Hello everyone, welcome back to our next session from Indian Institute of Merchant Navy. देखिए पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन मर्चेंट नेवी और उसमें कौन कौन सी रैंक्स होती हैं। तो आज उसी का कंटिन्यूड सेशन है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है तो हाउ टू ज्वाइन दैट मर्चेंट नेवी। ठीक है, कैसे जाएंगे, डेक डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना है कैसे जाएंगे, सलून डिपार्टमेंट में कैसे जाएंगे, इंजन डिपार्टमेंट में कैसे जा सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स जिनके थ्रू हम लोग मर्चेंट नेवी में एंटर कर सकते हैं। बहुत लोगों का ड्रीम होता है टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, बट कहीं भी सही गाइडलाइंस ना मिलने की वजह से या कुछ मिसकंसेप्शंस माइंड में रह जाने की वजह से लोग रह जाते हैं, मर्चेंट नेवी में नहीं जा पाते, उनका ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाता, या फिर सोसाइटी के अंदर ही इतनी तरह के मिसकंसेप्शंस प्रिवेल करते हैं या उन लोगों को प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल पाती समय पर, जिसकी वजह से वो मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन कर पाते। और आज इस सेशन के अंदर जो कि बहुत ही क्रूशियल सेशन है आप लोगों के लिए, वी आर गोइंग टू टेल यू हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक रिकैप दूंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स मर्चेंट नेवी के अंदर होते हैं, ताकि पिछला सेशन एक बार रिवाइव हो जाए और फिर हम बात करेंगे हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को बताया गया था इसके अंदर कि देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स, हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। नंबर 1 डेक डिपार्टमेंट जिसको नेविगेशन डिपार्टमेंट भी कहते हैं, नंबर 2 इंजन डिपार्टमेंट, नंबर 3 सलून डिपार्टमेंट। तो आप तीनों डिपार्टमेंट्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप ले चुके हैं हम लोगों से, तो अब ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक रिकैप आपको देंगे। डेक डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास देखिए दो तरह की रैंक्स होती हैं, एक होते हैं ऑफिसर्स, एक होती हैं रेटिंग्स। ठीक है, रेटिंग्स एक तरह से लेबर क्लास होती है। डेक ऑफिसर्स की बात करें तो सबसे पहले एज अ ट्रेनी ऑफिसर मर्चेंट नेवी आप लोग ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले आप एज अ ट्रेनी ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, उसके बाद देखिए थर्ड ऑफिसर, देन सेकंड ऑफिसर, देन चीफ ऑफिसर, देन डेक ऑफिसर। तो ये डिफरेंट हमारे पास ऑफिसर्स की रैंक्स हैं, जिसमें सबसे ऊपर हमारे पास चीफ ऑफिसर होता है, इसके ऊपर फिर सिर्फ कैप्टन होता है। कैप्टन इज द हेड ऑफ ऑल द 3 डिपार्टमेंट्स, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, जब कैप्टन हम सुनते हैं ना कैप्टन के बारे में कि कैप्टन की सैलरी कितनी होती है, तो कैप्टन कैन अर्न मोर देन 10 लाख पर मंथ, तो हमारे भी मन में ड्रीम आता है तो हम क्यों नहीं। ठीक है, बट किसी को ये तो पता हो कि कैप्टन हम बन कैसे सकते हैं, हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो आप ये देखिए यहां पर हम बात करेंगे, जब आप एज अ ट्रेनी ऑफिसर जाते हैं तो एज अ ट्रेनी ऑफिसर जब आप जाएंगे तो आप एज अ डेक कैडेट जाएंगे, उसके बाद आपको प्रमोशंस मिलेंगे, आप चीफ ऑफिसर रैंक तक जाएंगे, इसके बाद प्रमोशन मिलेगा तो यू विल बी अ कैप्टन। ठीक है, रेटिंग्स के अंदर बात करें तो एज अ ट्रेनी सीमैन, देन ऑर्डिनरी सीमैन, देन एबल बॉडी सीमैन एंड देन बोसन। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट रैंक्स हैं डेक डिपार्टमेंट के अंदर। बिल्कुल सिमिलरली यहां पर हमारे पास इंजन डिपार्टमेंट के अंदर भी 2 तरह की रैंक्स होती हैं, एक ऑफिसर्स और एक रेटिंग्स। ऑफिसर्स की बात करें तो पहले ट्रेनी ऑफिसर, उसके बाद देखिए 4th इंजीनियर, फिर उसके बाद 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। ठीक है, यहां आप कैप्टन पे नहीं जा सकते। फिर इधर रेटिंग्स की बात करें तो ट्रेनी सीमैन आप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वाइपर, ऑयलर, फिटर। ठीक है जी, तो ये इंजन रेटिंग्स होती हैं। सलून डिपार्टमेंट की बात करें तो सलून डिपार्टमेंट आप लोगों को बताया गया था कि क्रूज शिप्स पे बहुत बड़ा होता है, इसमें और बहुत सारी रैंक्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे एक कार्गो शिप की, तो कार्गो शिप पे बहुत छोटा सा सलून डिपार्टमेंट होता है, ज़्यादा पोजीशंस नहीं होती, तो सिर्फ 3 पोजीशन से वहाँ काम चल जाता है। एज अ स्टीवर्ड आप लोग शिप ज्वाइन कर सकते हैं, देन यू विल बी प्रमोटेड टू असिस्टेंट कुक एंड चीफ कुक। तो ये सलून डिपार्टमेंट होता है। बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कैसे करना है, हम किस मोमेंट पर, किस स्टेज पर मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन। तो आप देखिए इसकी शुरुआत होती है आफ्टर क्लास 10th। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आती है वो आफ्टर क्लास 10th आती है। यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको लगेगा यार क्लास 10th के बाद हम डायरेक्ट मर्चेंट नेवी शिप पे जा सकते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। जी हाँ, मर्चेंट नेवी पे जाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है, स्पेशली फॉर रेटिंग्स, जो आप इंजन रेटिंग्स की बात कर रहे थे, डेक रेटिंग्स की बात कर रहे थे, तो जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 10th क्लास। अगर आप 10th क्लास पास आउट हैं तो एक कोर्स होता है जीपी रेटिंग कोर्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स। जीपी का मतलब यहां पर है जनरल पर्पस। तो एक जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स होता है जिसकी ड्यूरेशन रहती है 6 मंथ्स। सिर्फ 6 महीने का एक कोर्स होता है जीपी रेटिंग कोर्स,
तो आपने सबसे पहले क्या करना है, किसी कॉलेज के अंदर आपको ये कोर्स करना पड़ेगा, जीपी रेटिंग कोर्स, जिसके लिए एक छोटा सा एक एंट्रेंस होता है। उसके बाद आप जीपी रेटिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं जिसकी ड्यूरेशन होती है 6 मंथ्स। बट दिस कोर्स डजंट गारंटी द जॉब, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद, जीपी रेटिंग का कोर्स करने के बाद ये एश्योरेंस नहीं है कि आपको 100% जॉब मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। जॉब आपको सर्च करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर जॉब प्लेसमेंट 80 to 85% भी जाता है, यानी कि बहुत अच्छा जॉब प्लेसमेंट होता है। तो आप देखिए, आफ्टर गेटिंग द जॉब, जब आपको जॉब मिल जाती है किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल जाती है, तो आप ज्वाइन करते हैं एज अ ट्रेनी सीमैन, आइदर इन द डेक डिपार्टमेंट और इन इंजन डिपार्टमेंट। तो आप डेक डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, इंजन डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, बट ओनली इन रेटिंग्स, नॉट इन ऑफिसर्स। आपको अगर एज अ डेक ऑफिसर ज्वाइन करना है या एज अ इंजीनियर ज्वाइन करना है तो आप आफ्टर 10th नहीं जा सकते। आफ्टर 10th जो होता है वो जीपी रेटिंग का कोर्स है जो सिर्फ आपको रेटिंग्स में जॉब लेकर देगा, ठीक है। तो रेटिंग्स में अगर आपको जॉब लेनी है, एज अ ऑफिसर नहीं जा रहे हैं आप, एज अ रेटिंग जा रहे हैं, ठीक है, तो आप जीपी रेटिंग का कोर्स करिए, 6 मंथ्स कोर्स ड्यूरेशन है सिर्फ, और उसके बाद आप शिप पे जा सकते हैं एज अ ट्रेनी सीमैन, डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट को एज अ ट्रेनी सीमैन आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो बात आती है आफ्टर क्लास 10th के बाद जो सेकंड अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलती है टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, दैट इज आफ्टर क्लास 12th। सेकंड अपॉर्चुनिटी क्लास 12th के बाद होती है। क्लास 12th की बात अगर हम लोग यहां पर करें तो क्लास 12th आपके पास, अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, जो कि बहुत प्रेफरेबल मानी जाती है स्ट्रीम फॉर मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी के लिए एक आइडियल स्ट्रीम जो होती है वो पीसीएम होती है। लेकिन अगर 12th क्लास पास आउट है आप फ्रॉम एनी स्ट्रीम, इस बात को ध्यान से देख लें, फ्रॉम एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप जा सकते हैं मर्चेंट नेवी के अंदर, बट इन सैलून डिपार्टमेंट। आप सैलून डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सैलून डिपार्टमेंट अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको एक 6 मंथ्स ड्यूरेशन का एक कोर्स करना पड़ेगा आफ्टर क्लास 12th, जिसको हम लोग कहते हैं सैलून रेटिंग कोर्स। जैसे जनरल पर्पस रेटिंग था, जीपी रेटिंग, ऐसे ही यहां पर एक सैलून रेटिंग कोर्स होता है जिसका नाम अब बदल गया है। अब हम इसको कहते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम कैटरिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास नया नाम है। कहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन अगर आप सर्च करेंगे तो कहीं पे इन्फॉर्मेशन आपको सैलून रेटिंग कोर्स मिलेगा और कहीं पे हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम कैटरिंग मिलेगा। अब नया नाम यूज होता है सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम कैटरिंग, ठीक है जी। तो ये भी 6 मंथ्स कोर्स है, जस्ट लाइक जीपी रेटिंग कोर्स। यहां भी आपको थोड़ा सा जॉब के लिए सर्च करना पड़ेगा, जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अगर आपको जॉब मिल जाती है देन यू विल ज्वाइन एज अ स्टीवर्ड इन सैलून डिपार्टमेंट। आप सैलून डिपार्टमेंट के अंदर एज अ स्टीवर्ड जाएंगे एंड देन यू विल प्रमोटेड टू असिस्टेंट कुक एंड चीफ कुक। तो यहां एक ऑप्शन हम लोगों को मिलता है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का, अगर हम पीसीएम के अलावा किसी और स्ट्रीम से हैं, ठीक है। अगर आप पीसीएम हैं, समझ गए, पीसीएम से आपने क्लास 12th पास आउट किया है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आती है। यू कैन गो टू डिफरेंट, यू आर हैविंग वेरी गुड ऑप्शंस, बड़े सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। इसमें सबसे पहले एक एक करके हम डिसाइड करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने आ गई हैं, ठीक है। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बहुत सारे ऑप्शंस अभी राइट नाउ आपके सामने हैं, तो एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहां हम किसके लिए बात करने जा रहे हैं, क्लास 12th पीसीएम स्टूडेंट्स की हम लोग यहां पर बात करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्लास 12th पीसीएम स्टूडेंट्स, ठीक है जी। बहुत ध्यान से देख लें, मैं यहां हाईलाइट कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट पीसीएम ओनली, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने पीसीएम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एसेंशियल सब्जेक्ट्स के साथ जिन्होंने क्लास 12th पास आउट किया है, ये उनकी बात हो रही है, या जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी बात अभी हो रही है। तो आप देखिए 12th क्लास के बाद बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं, करियर ऑप्शंस, ठीक है। अगर मर्चेंट नेवी आपका एक करियर ऑप्शन है तो व्हाट इज द बेस्ट पाथवे। सबसे पहला और बेस्ट पाथवे की बात करूंगा तो आप देखिए यहां पर, अगर आप सब लोग यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए एक वर्ड लिखा है डीएनएस। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो एक वर्ड लिखा है यहां पर डीएनएस। डीएनएस होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। व्हाट इज डीएनएस? डीएनएस इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो हमें 1 ईयर का ये कोर्स करना होता है, 1 ईयर डीएनएस। यहां पे हम लोग बात करेंगे 1 ईयर डीएनएस, 1 ईयर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, यानी कि मुझे डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना है 1 ईयर का। बट क्या मैं डायरेक्टली डीएनएस में एडमिशन ले सकता हूं?
नो, आप डायरेक्टली डीएनएस में एडमिशन नहीं ले सकते। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। इस सेशन को बहुत ध्यान से अब अटेंड करिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है हमारे सारे सेशन का। आप देखिए 12th क्लास के बाद 1 ईयर डीएनएस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला जो स्टेप आएगा वो ये कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन। ये फर्स्ट स्टेप हमारे पास है, कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन। हर कंपनी, जितनी भी टॉप कंपनीज हैं, आप एंग्लो ईस्टर्न की बात करिए, आप फ्लीट मैनेजमेंट की बात करिए या किसी और कंपनी की बात करिए, हर कंपनी का एक स्पॉन्सरशिप एग्जाम होता है, एक कंपनी स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू होता है। सेकंड स्टेप हम लोगों का आता है। पहले स्टेप में आप लोगों को कंपनी का एक स्पॉन्सरशिप एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर आप सक्सेसफुल रहते हैं कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, उसके बाद आप कंपनी स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू फेस करते हैं। इंटरव्यू भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो कंपनी आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर प्रोवाइड करती है, यानी कि कंपनी आपको कहती है वी आर प्रोवाइडिंग यू स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का यहां पे मतलब होता है जॉब सिक्योरिटी। कंपनी ये कहती है कि अगर आप 1 ईयर डीएनएस कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली एंड यू डोंट हैव एनी मेडिकल प्रॉब्लम, यू आर मेडिकली फिट, तो आप लोग आ सकते हैं मेरी कंपनी में, आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए डीएनएस करना है आप लोगों को, जॉब आपको मिल गई है जस्ट आफ्टर क्लास 12। ये 2 स्टेप फॉलो करते ही आपको जॉब लेटर मिल गया, बट स्टिल यू आर नॉट एलिजिबल। आपको एक स्टेप यहां पे और क्वालिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू क्वालिफाई वन एग्जाम IMU CET। बहुत कम लोगों को नॉलेज होगी कि व्हाट इज IMU CET, ठीक है। CET का यहां पे मतलब है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए आप लोगों ने सुना है जेई का एग्जाम होता है, जेई मेंस, जेई एडवांस, ठीक है। मेडिकल के स्टूडेंट्स ने सुना है कि नीट का एग्जाम होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर IMU CET एक एग्जाम होता है। तो यानी कि अगर आप IMU CET क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप डीएनएस नहीं कर पाएंगे या डिप्लोमा नहीं कर पाएंगे। यानी कि डीएनएस ज्वाइन करने के लिए, डिप्लोमा करने के लिए आपको ये तीनों स्टेप्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे। आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको IMU CET क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये तीनों स्टेप्स जब क्वालिफाई हो जाते हैं, आपके हाथ में एक स्पॉन्सरशिप लेटर होता है एंड यू ज्वाइन, यू टेक एडमिशन इन 1 ईयर डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। इसकी ड्यूरेशन हमारे पास रहती है 1 ईयर। जिस दिन आप डीएनएस में एडमिशन लेते हैं, आपका डे 1 होता है कॉलेज के अंदर, तो यू बिकम अ कैडेट। आप एक कैडेट बन चुके हैं, उसी दिन आप लोगों को एक ट्रेनी ऑफिसर की यूनिफॉर्म हैंडओवर कर दी जाती है, ठीक है। यू बिकम अ ट्रेनी ऑफिसर। जब आप ट्रेनी ऑफिसर बन जाते हैं, कैडेट बन जाते हैं, 1 ईयर आप लोग अपना डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, तो 1 ईयर डीएनएस कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, आप कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं कि वी हैव कंप्लीटेड 1 ईयर डीएनएस। तो उसके बाद यहां पे आप ऑन बोर्ड होते हैं एज अ डेक कैडेट। अब आप शिप पर जाते हैं एज अ डेक कैडेट, यहां से आपकी मेन जॉब स्टार्ट होती है। देखिए डीएनएस तक तो आप लोगों को पे करना होता है, यू हैव टू पे द फीस। आपको फीस पे करनी है, जो भी कॉलेज की फीस है तो वो आप पे करेंगे। बट जब आप शिप पर जाएंगे एज अ डेक कैडेट, द कंपनी विल स्टार्ट पेइंग यू। यहां से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ऑलमोस्ट 18 ईयर्स की एज में आप ज्वाइन करते हैं मर्चेंट नेवी। 18 ईयर्स की एज में आप क्लास 12th पास आउट होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, प्लस माइनस फ्यू मंथ्स, ठीक है। तो 18 ईयर्स की एज में आपने सपोज करिए क्लास 12th किया, 19.5 ईयर्स की एज तक आपका डीएनएस कंप्लीट होता है। ऑलमोस्ट 20th ईयर के अंदर यू गो ऑन अ शिप एंड यू स्टार्ट अर्निंग फॉर योर फैमिली। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए आप लोग अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। इसके बाद जो मैंने डिफरेंट रैंक्स बताई थी आपको, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपने एज अ डेक कैडेट ज्वाइन किया, फिर आप 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, देन चीफ ऑफिसर एंड देन अप टू कैप्टन। लगभग 28 to 30 ईयर्स की एज तक आप एक कैप्टन की रैंक तक अपग्रेड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर यू गेट प्रमोटेड, ठीक है। टाइम टू टाइम आप लोगों को प्रमोशंस मिलते रहते हैं। ऑलमोस्ट 28 to 30 ईयर्स की एज तक आप एक कैप्टन बन जाते हैं शिप के। तो ये तो एक तरीका हमारे पास है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे बैठकर कि सर ने बताया हाउ टू ज्वाइन, ठीक है। हाउ टू ज्वाइन, ठीक है भाई, ये स्टेप्स होते हैं, पर इनको क्वालिफाई कैसे करना है, इन सब के लिए आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन इस सेशन के एंड में प्रोवाइड करूंगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट नेवी इज देयर टू गाइड यू टू क्वालिफाई दीज स्टेप्स। इसके बाद
एक सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास है। देखिए तो एक रास्ता है, क्लास 12 पीसीएम से क्वालिफाई किया हमने, ये सब कुछ क्वालिफाई किया, डीएनएस किया 1 ईयर के बाद आप शिप पे चले गए एंड यू स्टार्ट अर्निंग, यहां से आपकी करियर की शुरुआत हो गई। ये तो एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। आप सबसे पहले IMU CET क्वालिफाई करिए, ये तो मस्ट है कि आपको IMU CET क्वालिफाई करना है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप जाइए BSc इन नॉटिकल साइंस। अगर आप BSc इन नॉटिकल साइंस करने के लिए जाते हैं, दिस इज अ 3 ईयर प्रोग्राम, यहां आपको 3 साल का समय लगेगा। अब कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो यही रास्ता चुनूंगा क्योंकि भाई मुझे तो यहां पे BSc की डिग्री भी मिल रही है, मैं ग्रेजुएट भी हो जाऊंगा। तो आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, मैंने यहां पर क्या लिखा है, देखिए ज्वाइन एज अ कैडेट इन 1 ईयर DNS लीडिंग टू BSc। अगर आप इस राह पे चलते हैं, सेकंड BSc इन नॉटिकल साइंस, यहां आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आपको BSc की एक डिग्री मिलेगी, ठीक है। BSc की डिग्री मिलने के बाद फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा, समझ गए। आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप। सेकंड नंबर आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। IMU CET नहीं करना अब, क्योंकि वो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, अब आपको जॉब मिल जाएगी, अब आप एज अ डेक कैडेट ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यहां स्टूडेंट ने 1 ईयर के बाद ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, और यहां पे 3 इयर्स के बाद उसने ज्वाइन किया। जॉब सर्च 3 महीने के बाद चल रही है, ठीक है। यहां आपके जॉब सर्च पहले ही खत्म हो गई, क्यों? जॉब सर्च कंप्लीट हुई थी तो ही तो DNS किया था, अगर स्पॉन्सरशिप लेटर ही नहीं है तो DNS मुझे करना ही नहीं है। आपने डायरेक्ट BSc नॉटिकल साइंस में एडमिशन ले लिया, अब आप जा रहे हैं भैया कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, फिर जॉब मिलेगी, कैडेट बनेंगे, फिर वो प्रोसेस चलता रहेगा। जो प्रोसेस यहां एक्सप्लेन किया था वो सेम प्रोसेस यहां चलेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां मैंने लिखा लीडिंग टू BSc, जो DNS आपने किया 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स, इट विल बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, ये फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन माना जाएगा। इसके बाद जब आप एज अ डेक कैडेट जाएंगे शिप के ऊपर, तो जो 1.5 ईयर्स की ट्रेनिंग होती है, 18 महीने की ट्रेनिंग होती है, इसको हम आपका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मानते हैं। फिर आप वहां पर मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में ही एक एग्जाम देते हैं जो आपका BSc का फाइनल एग्जाम माना जाता है, जिसका लेवल आप आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं क्योंकि आप उससे बहुत ऊपर का सीख चुके हैं, ठीक है। वो एक एग्जाम देने के बाद यू गेट द डिग्री ऑफ BSc, आपको एक BSc की डिग्री अवार्ड की जाती है, ठीक है। यानी कि 3 इयर्स में यहां पर आपकी BSc की डिग्री भी कंप्लीट हो जाती है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इन दोनों में आपको डिफरेंस बचा है, क्योंकि दोनों के पास सेम डिग्री है, सेम जॉब है। फर्क कहां पर आया? अगर आप मेरी चॉइस पूछेंगे कि मेरी चॉइस क्या है, तो मेरी चॉइस ये फर्स्ट ऑप्शन है कि एज अ DNS में डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कंप्लीट करके मैं शिप ज्वाइन करूं, ठीक है, अपनी जॉब पे जाऊं। द रीजन इज कि यहां 1 साल के बाद मैं अर्निंग स्टार्ट कर देता हूं, वहां मैं 3 साल के बाद अर्न करना स्टार्ट करता हूं। ये एक मेजर डिफरेंस है। अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज राइट आफ्टर 1 ईयर आप लोग ज्वाइन करते हैं शिप एंड द कंपनी स्टार्ट्स पेइंग यू, आपका सैलरी पैकेज यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखिए एक ऑप्शन हो गया कि हम थ्रू DNS गए मर्चेंट नेवी में, ठीक है, ऑन द डेक डिपार्टमेंट। ये डेक डिपार्टमेंट में यहां से जाएंगे जहां आप कैप्टन तक प्रमोट हो सकते हैं। BSc इन नॉटिकल साइंस करेंगे, अगेन यू आर गोइंग टू द डेक डिपार्टमेंट, यहां भी डेक डिपार्टमेंट से जा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, आप IMU CET क्वालिफाई करिए, ये तो करना है, ठीक है। इसके बाद आप मरीन इंजीनियरिंग करिए, ठीक है। मरीन इंजीनियरिंग 4 साल लगेंगे, 4 इयर्स का प्रोग्राम हमारे पास है, ठीक है। इसके बाद भी जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर, ठीक है। बट नेगेटिव सिनेरियो से तो कुछ भी नहीं किया जाता, हम हमेशा पॉजिटिव सिनेरियो से कोई डिग्री करते हैं कि वी विल गेट अ वेरी गुड प्लेसमेंट। चलिए आपको एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है, यहां पे पूरा वही प्रोसेस आपको 4 साल के बाद फॉलो करना पड़ेगा, बट आपके पास एक इंजीनियरिंग की डिग्री है, ठीक है। तो यहां पे प्रोसेस क्या है, फिर वही कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम, कंपनी स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू एंड देन ज्वाइनिंग द शिप, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोगों का रहता है। एक और चीज बता दें, जब आप यहां पे DNS के बाद एज अ कैडेट ज्वाइन करते हैं तो यहां पर आपकी जो ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर आपका पीरियड होता है वो 18 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। लेकिन जब यहां पे आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करके जाएंगे तो यहां 6 मंथ्स आपके सेव हो जाते हैं। तो यहां पर आपकी जो ट्रेनिंग रहती है वो सिर्फ 12 मंथ्स की रहती है, बट आप ऑलरेडी यहां पर टाइम बहुत स्पेंड करके आए हैं,
ठीक है। तो स्टिल इस फैक्टर के बावजूद यहाँ 18 महीने की एज ए डेक कैडेट ट्रेनिंग है, यहाँ 12 महीने की डेक कैडेट ट्रेनिंग है, स्टिल मैं इस पाथवे को ही फॉलो करने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर डीएनएस। मरीन इंजीनियरिंग बता दिया आप लोगों को, 4 साल की डिग्री, उसके बाद आप लोगों को फिर वही प्रोसेस फॉलो करना है और कोई भी कंपनी ज्वाइन करनी है। हो सकता है कि आप लोग राइट नाउ जो ये सेशन देख रहे हैं, जो अटेंड कर रहे हैं, आप एक बीटेक के स्टूडेंट हो और इन सेशंस को देख के आपका मन करे कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है, या पहले ही आपका ड्रीम था टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी लेकिन किसी वजह से आप लोग नहीं कर पाए, शायद गाइडलाइंस की कमी या वॉट एवर फैक्टर इज देयर। तो आप देखिए यहां पर आप बीटेक में आप हैं, आप मैकेनिकल में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं या इलेक्ट्रिकल में हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांच में हैं, ठीक है। अगर कोई बीटेक मैकेनिकल का स्टूडेंट है वो मर्चेंट नेवी में जा सकता है, उसको एक 1 ईयर कोर्स यहां पे करना होता है विच इज कॉल्ड एज जीएमई, ठीक है। ये 1 ईयर का कोर्स है आफ्टर बीटेक मैकेनिकल, जीएमई का कोर्स करके आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, एक ऑप्शन। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हैं तो सिर्फ 4 महीने का एक कोर्स करना है ईटीओ, ठीक है। यहां पर ईटीओ के लिए आपके पास एक 4 महीने का सिर्फ एक कोर्स होता है, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर होता है। तो यहां पर 4 मंथ्स कोर्स है आफ्टर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, और आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे, वही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगेन किसी कंपनी की सर्च करनी है, कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसका इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, एंड देन यू हैव टू ज्वाइन द शिप। तो आप देखिए कुल मिला के डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर। आपको मैंने आज सारे ऑप्शंस बताए हैं, 10th के बाद मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करते हैं, 12th के बाद कैसे करते हैं, बीएससी के बाद कैसे करते हैं, मरीन इंजीनियरिंग के बाद कैसे करते हैं, बीटेक के बाद कैसे करते हैं, सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए, ठीक है। कंक्लूजन आप खुद निकाल सकते हैं विच इज द बेस्ट वे, एंड आई थिंक दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू मेक द करियर इन मर्चेंट नेवी, ठीक है। और दूसरी बात, एक कैप्टन की पोजीशन तक अगर आप लोगों ने राइज करना है तो मेरे ख्याल से द बेस्ट ऑप्शन इज थ्रू दिस डिपार्टमेंट, डीएनएस के थ्रू डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करिए एंड गो अप टू द कैप्टन लेवल, ठीक है। बहुत तरह के मिसकंसेप्शंस आप लोगों के माइंड में आते हैं, तो किसी भी तरह का मिसकंसेप्शन अगर आपके माइंड में प्रिवेल करता है तो द बेस्ट वे कि आप लोग कांटेक्ट करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट नेवी को। अब ये बात तो बिल्कुल क्लैरिफाइड है कि हमें पता चल गया हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, हम लोगों का प्रोसेस क्या रहने वाला है। अब आप देखिए अगर ये सब चीजें ठीक हैं, भाई आपने मन बना लिया है कि अब आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है, तो आपको याद होना चाहिए कि आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं आई शुड से, कि जो आपको क्लियर करने ही करने हैं। वो 3 डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं? कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम क्वालिफाई करना है, कंपनी स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, एंड आपको IMU CET क्वालिफाई करना है। 3 चीजें क्वालिफाई होंगी तो मर्चेंट नेवी में डीएनएस के थ्रू एंट्री मिलेगी इफ यू आर ए क्लास 12 PCM स्टूडेंट। और इन तीनों स्टेप्स को क्वालिफाई करने के लिए आपके सामने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट नेवी। दिस इज द गेटवे टू मर्चेंट नेवी। ये आपका सपना फुलफिल कर सकता है। अगर आप ड्रीम देखते हैं टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी तो दिस इज द वे टू फुलफिल योर ड्रीम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पास्ट में इस ड्रीम को फुलफिल कर चुके हैं थ्रू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट नेवी IIMN। तो ये IIMN के कुछ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने स्क्रीन पे हैं। दीज आर द सिलेक्शंस इन 2019 एंड 2020 बैच। याद रखिए 2020 पेंडेमिक ईयर, कोरोना, कोविड-19, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी स्टूडेंट्स ने एनफोर्स किया, सर वी वांट सम गाइडलाइंस फॉर ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट नेवी प्रोवाइडेड देम दिस अपॉर्चुनिटी। इंस्टीट्यूट ने उनको गाइड किया एंड दे गॉट सिलेक्टेड इन वेरियस कंपनीज, ठीक है। कार्तिक मित्तल, ये आप देख रहे हैं कि दे हैव ऑलरेडी ज्वाइन डीएनएस। ये 2019 के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी डीएनएस ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसके अंदर जो 2020 में गए जो ऑलरेडी डीएनएस ज्वाइन कर चुके हैं। तनुश्री गोयल, ठीक है, अभी मैं आपको इसका एक टेस्टिमोनियल भी दिखाऊंगा। शी अप्लाइड फॉर 2 कंपनीज एंड गॉट सिलेक्टेड इन बोथ ऑफ देम। इसी तरह से रमनीक गाबा की बात करें तो रमनीक गाबा, ही हैज आल्सो डिसाइडेड टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, गाइडलाइंस ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट नेवी से, एंड अगेन ही गॉट सिलेक्टेड इन 2 कंपनीज। तो एक ड्रीम है आप लोगों का जो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट नेवी के थ्रू फुलफिल हो सकता है। आगे हम बात करें,
ये देखिए कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा, आप लोगों का टाइम बड़ा एक्सपेंसिव है। इनको आप हमारी वेबसाइट पे iimn.in पे जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बच्चों ने क्या बोला हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। ये तनुश्री गोयल की एक लाइन को हम लोगों ने यहाँ पर हाईलाइट किया है, इवन आई हैड अप्लाइड फॉर 2 कंपनीज एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन बोथ ऑफ देम। बहुत ही रेनाउंड कंपनीज, एंग्लो ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, दोनों के अंदर इस लड़की ने फॉर्म फिल किया और दोनों के अंदर सेलेक्ट हो गई, और वो भी पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर जब बहुत कम कंपनीज ने अप्रोच किया था फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टिल ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट नेवी गॉट सिलेक्टेड एंड दे आर ज्वाइनिंग, दे हैव ज्वाइंड डीएनएस। एंड अभी कार्तिक मित्तल से बात हुई तो कार्तिक मित्तल टोल्ड मी दैट ही इज वेटिंग फॉर हिज यूएस वीजा। आप देखिए एक एवरेज स्टूडेंट जो एक क्लास 12th का स्टूडेंट था, जिसके फ्रेंड्स अभी पढ़ रहे हैं या अभी एडमिशन लिया, जिन्होंने जो अभी बीटेक कंप्लीट होने के लिए 3 साल का वेट कर रहे हैं, एंड कार्तिक मित्तल ही इज वेटिंग फॉर हिज यूएस वीजा, ठीक है, इन जस्ट 2-3 मिनट्स, ठीक है। तो 2-3 मंथ्स के बाद ही माइट बी गोइंग टू यूएस। एंड एक वर्ल्ड टूर जो हमें यहाँ मर्चेंट नेवी के अंदर मिलता है, दैट इज एन आउटस्टैंडिंग थिंग। और अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट नेवी की ऑथेंटिसिटी को जानना है तो बहुत सारे ऐसे नेवी ऑफिशियल्स हमारे पास हैं जिन्होंने रिकमेंड किया है हमारे इंस्टीट्यूट को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट नेवी को। आप देख सकते हैं मिस्टर पुष्कर आनंद, हु इज अ चीफ ऑफिसर, अमनदीप सिंह, हु इज अ चीफ इंजीनियर। तो एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट आप लोगों के सामने, जिसको बहुत सारे नेवी ऑफिशियल्स ने प्रेफर किया है फॉर ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी। We are getting some appreciation from all these people because we are doing whole-hearted work to fulfill the dream of students। जो मर्चेंट नेवी एस्पायरेंट्स हैं, हम उनके ड्रीम को फुलफिल कर रहे हैं, सो दे मस्ट ज्वाइन दिस फील्ड ऑफ मर्चेंट नेवी, ठीक है। तो किसी भी तरह की कोई भी गाइडलाइंस आपको चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी चीज़ आपके माइंड में है, आपके पेरेंट्स कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वेबसाइट पे एक बार विजिट करिए, बिकॉज इस वेबसाइट पे आपको बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आपके कुछ मिसकंसेप्शंस भी दूर होंगे इससे। आप लोग हमें मेल लिख सकते हैं, वी विल रिप्लाई यू, और आप लोग फ़ोन पे बात कर सकते हैं, और आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सो दैट वी मे रिप्लाई यू। तो जितनी भी तरह के डाउट्स, क्वेरीज आप लोगों के सामने आती हैं, उन सब का रेजोल्यूशन एक ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट नेवी। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन।